शाहरुख खान के मूवी बैन करवाने वाले थे, बैन हो गया ना? नहीं हुआ बैन, बढ़िया से चला। तो किसी एक कहने से मनीष कश्यप यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में कहाँ नजर आए थे? उनको बस नाला और अति कहने से बिहार रुकने वाला नहीं है। चाहे मनीष कश्यप हो या अंजना कश्यप हो, त्रिपाठी जी हो, उनके कहने से थोड़ी बिहार चलेगा। कुछ जो केंद्रीय एजेंसियां के लोग हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो अपने राजनीति में चेहरा चमकाने के कारण ये सब कर रही है। बीजेपी से डर रही है कि 2024 में तेजस्वी जी फुल से आरजेडी मतलब फुल सपोर्ट में आने वाली है। और लालू यादव कहा जाए तो गरीबों के मसीहा है। ये बीजेपी हमेशा सीबीआई का छापा मरवा रही है, अति कर रही है, ये तो घेरने का काम हो रहा है। अगर देश एक है तो किसी के जाति आधार पर या किसी के रीजन आधार पर बांटना नहीं चाहिए, ये गलत है। अगर ये देश एक है तो सबको अधिकार है, कहीं जाए, कहीं घूमे, कहीं कमाए। एकदम महागठबंधन के एकता को कमजोर किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। तेजस्वी यादव फुल सपोर्ट में है, वो इस बार के सीएम बनने वाले हैं। बीजेपी में गए तो दूध के धुले हो गए में है। मनीष कश्यप कितना अच्छा काम करे ठीक है, लेकिन एक गलत करता है तो उसको विरोध में खड़ा होइए, ना कि उसका कपार पोछिए कि मनीष कश्यप अच्छा है, मनीष कश्यप अच्छा, ये गलत है पूरा। मेरे यहाँ रेड पड़ता है, मेरे यहाँ से कुछ नहीं निकलता तो मेरा छवि बढ़ता है। गांधी जी के जेल जाने से उसका थोड़ी खराब हो गया छवि, गांधी का रेपुटेशन बढ़ा। कोई अमित शाह पे भी केस नहीं है? किस पे नहीं केस है? जिस पे केस ना उन्हें ना हमको लग रहा है। अपना पतलून लेके तब भागे हुए हैं, तेजस्वी का सरकार गिराएगा वो। बिल्कुल स्टूडेंट के लिए ही तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। युवा नेता है, छात्र पे विशेष तर ध्यान देते हैं तेजस्वी यादव। इसका जैसे अगर पत्रकार हमारे देश में आ गए ना तो हमारा कौम बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है। आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे एलुमनी मीट 2023 का आयोजन किया गया है और हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो अभी फ़िलहाल तेजस्वी यादव है, जिनको एक तरह से भावी सीएम के रूप में देखा जा रहा है और वहीं पे कुछ अटकलें लग रही है उनके सीएम बनने में, तो क्या है? सीबीआई का रेड पड़ा है लालू यादव के घर पे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? 2024 के चुनाव पे, 25 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? ये बस बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि तेजस्वी यादव को और लालू यादव को घेरा जा रहा है। ये कोई अति बड़ा नहीं मुद्दा है, लेकिन उनको मतलब बीजेपी से डर रही है कि 2024 में तेजस्वी जी फुल से आरजेडी मतलब फुल सपोर्ट में आने वाली है। और लालू यादव कहा जाए तो गरीबों के मसीहा है। ये बीजेपी हमेशा सीबीआई का छापा मरवा रही है, अति कर रही है, ये तो घेरने का काम हो रहा है। बीजेपी कैसे कर रही है? जो लालू यादव पर चारा घोटाला का केस हुआ था वो तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। कांग्रेस सरकार हुआ था तो कांग्रेस आप जयप्रकाश नारायण को भी देख सकते हैं, उनका भी तो चारा घोटाला में नाम था, लेकिन बीजेपी में गए तो दूध के धुले हो गए। हाँ। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी में जो जाएगा वो ठीक है, दूध का धुला हो जाता है। लालू यादव कहाँ, हम तो नहीं कुछ। बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर डर रही है। तेजस्वी यादव फुल सपोर्ट में है, वो इस बार के सीएम बनने वाले हैं। तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल स्टूडेंट के लिए ही तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। युवा नेता है, छात्र पे विशेष तर ध्यान देते हैं तेजस्वी यादव। हमारे जो हैं तेजस्वी यादव जो है वो छात्र के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियां हैं कुछ, वो उपहास का पात्र बन गई है। मतलब एक तरह से रेड करवा रही है, छापा पड़वा रही है। कुछ जो केंद्रीय एजेंसियां के लोग हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो अपने राजनीति में चेहरा चमकाने के कारण ये सब कर रही है। बीजेपी को लगता है ऐसा कि महागठबंधन का जो सरकार है, बीजेपी कह रही है कि हमने नहीं करवाया, कांग्रेस ने केस किया था, वही केस सीबीआई निभा रही है, बार बार खोल रही है। ये सब बीजेपी का ही किया कराया है। बीजेपी का सोच रही है बीजेपी कि जो महागठबंधन का सरकार है वो टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महागठबंधन का सरकार बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। स्टूडेंट्स का क्या कहना है? 2024-25 में क्या झलक आपको दिख रहा है? बहुत कुछ दिख ही रहा है, इतना सारा कुछ। तेजस्वी यादव को लेके क्या कहना है? युवा नेता है तेजस्वी यादव, मतलब बहुत कुछ सारे हम लोग के लिए ही काम कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए ही जो कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए ही कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल। मनीष कश्यप को पहचानते हैं? हाँ, मनीष कश्यप को तो हर कोई पहचानता है। बोल रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देंगे। उनके कहने से थोड़ी ना चलता है। वो एक वोटर है, उनके कहने से थोड़ी ना हो सकता है। आप देख सकते हैं वो जब महागठबंधन की सरकार आई उसके बाद रात को भी वो 12 बजे 1 बजे रात को पीएमसीएच में विजिट करने आते हैं तेजस्वी। कौन इसके पहले आया था? बीजेपी का कोई नेता आया रात को विजिट करने पीएमसीएच के देखने इमरजेंसी को? लेकिन उसने ठंडा में कमल बंटवाने का काम किया है। आपको बता देते हैं, मनीष कश्यप जैसे अगर पत्रकार हमारे देश में आ गए ना तो हमारा कौम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन है तो मनीष कश्यप बोल रहे हैं हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, अब बस जेल जाने की देरी है। मनीष कश्यप के बोलने से क्या होगा? हम लोग सपोर्ट करेंगे। आप शाहरुख खान के मूवी बैन करवाने वाले थे, बैन हो गया ना? नहीं हुआ बैन, बढ़िया से चला। तो किसी एक कहने से मनीष कश्यप यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में कहाँ नजर आए थे? उनको बस नाला और अति कहने से बिहार रुकने वाला नहीं है। चाहे मनीष कश्यप हो या अंजना कश्यप हो, त्रिपाठी जी हो, उनके कहने से थोड़ी बिहार चलेगा। नौजवान यहाँ का बिहार चलाएगा। यहाँ का बुड़बक न है, सब पढ़ा लिखा हुआ।
तब पढ़ा लिखा वाले केस के बाद तमिलनाडु वाला में वायरल किया गया वीडियो, ऐसा कोई चीज इंसिडेंट नहीं है। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। अगर देश एक है तो किसी के जाति आधार पर या किसी के रीजन आधार पर बांटना नहीं चाहिए, ये गलत है। अगर ये देश एक है तो सबको अधिकार है कहीं जाए, कहीं घूमे, कहीं कमाए। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो वायरल किए वीडियो, उस पर केस भी हुआ है। मनीष कश्यप भी उसमें है। मनीष कश्यप कितना अच्छा काम करे ठीक है, लेकिन एक गलत करता है तो उसको विरोध में खड़ा होइए, ना कि उसका कपार पोछिए कि मनीष कश्यप अच्छा है, मनीष कश्यप अच्छा। ये गलत है पूरा। अगर हम गलती नहीं बनने देंगे। 180 दिन के अंदर में वो तेजस्वी यादव का सरकार गिरा देंगे जेल से बाहर आने के बाद, ऐसा उनका कहना है। अपना पतलून लेके तब भागे हुए हैं तेजस्वी, का सरकार गिराएगा वो? पतलून लेके भागा हुआ है। सरकार में बीजेपी केंद्र में है, वो तो नहीं कुछ कर पा रही है, तो ये मनीष कश्यप क्या कर लेगा? ये तो बस अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। इनको भी विधायक बनने का शौक है। पिछले बार जो हारे विधायक में, इस बार सुन रहे हम कैसे विधायक का सीट जीत जाए। मनीष कश्यप पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। पॉलिटिक्स का पूरा लग रहा है कि वो पॉलिटिक्स में जाएंगे। अब कुछ दिन पहले डीजीपी साहब जदयू से टिकट लेने गए थे, रिजाइन मार के। बताइए, वो डीजीपी होके जदयू के सपोर्ट कर रहे हैं और अपने कार्यक्रम में कितना सपोर्ट किए होंगे, सही को गलत, गलत को सही किए होंगे। ये तो पूरा आंखों देखी है। तो इस तरीके नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको बोलिए गलत है, चाहे अपने कम्युनिटी को हो चाहे कहीं का भी हो। गलत को गलत कहिए। सीबीआई भी तो लगातार यही कह रही है। पहले समन भेजा, अब समन में भी नहीं गए तेजस्वी यादव, तो फिर कार्रवाई तो करेगी ना, जाहिर सी बात है। सीबीआई अपना कार्रवाई काहे करेगी? हमारे घर में कुछ अवैध कुछ नहीं है, सीबीआई रेड मारती है तो कुछ नहीं मिलेगा। खराब नहीं हो रहा है, छवि खराब नहीं हो रहा उनका। कुछ छवि किसी का खराब नहीं होगा। मेरे यहाँ रेड पड़ता है, मेरे यहाँ से कुछ नहीं निकलता तो मेरा छवि बढ़ता है। गांधी जी के जेल जाने से उसका थोड़ी खराब हो गया छवि, गांधी का रेपुटेशन बढ़ा। केस तो ऑलरेडी चल रहा है ना, लालू यादव जेल में भी जा चुके हैं। चल रहा है केस का। न्याय का अथी है, न्याय अपना न्याय करेगा, कोर्ट करेगा न्याय के सही के गलत कर रहे। केस किस नेता पे नहीं है? अब बीजेपी में बहुत लोग हैं, अमित शाह पे भी केस नहीं है। किस पे नहीं केस है? केस ना नेता ना हमको लग रहा है। अच्छा, केस नहीं तो मतलब नेता नहीं? नहीं, ऐसा ही लगता है ये हमको। सब तो फंसाने का 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इसलिए आरजेडी को घेरा जा रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्य रूप से इसमें घेरा जा रहा है। अच्छा, तो इलेक्शन के वजह से ये सब किया जा रहा है। 24 में छवि खराब कर- एकदम महागठबंधन के एकता को कमजोर किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। स्टूडेंट्स लोगों को क्या लगता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या नौकरी वोकरी का जो वादा किए थे आपको लग रहा है कि दे रहे हैं? एकदम दे रहे हैं। महागठबंधन के जब से सरकार बनी है उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी निकला है। तो अभी तो सरकार बनी है, अभी कुछ महीना हुआ है, 9-10 महीना, तो अभी तो सरकार में आए हैं, तो अभी तो 25 तक काम करना है। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जो मनीष कश्यप पर किस तरह से भड़के थे। कहा है कि मनीष कश्यप ने जो बात कही है कि 25 में सीएम नहीं बनने देंगे और जब सरकार उनकी है उनकी सरकार गिरा देंगे। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप तो खुद फरार है और गलत काम करते हैं तो फिर छुपते क्यों हैं। मनीष कश्यप पे ये सारे लोगों का आपने गुस्सा देखा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।